सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर अटैक ऑन टाइटन वीडियो। और आज हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीजन 3 तक मेरे गली के बाहर दुकान लगाया करता था, पर पता नहीं साले ने दुकान से कितना कमा लिया कि आज वो एक चैट बन गया। और अगर सीधे सीधे बोलूं तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई एरन कैरेक्टर डेवलपमेंट फेल्ट सो सडन। क्योंकि मेरी तरह जरूर तुम्हारा भी इस डैम कूल एरन को देखकर दिमाग खराब हो ही गया होगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे सिंगल होने की वजह बनता जा रहा है। एनीवेज, एरन पहले एक नॉर्मी चार्मिंग बच्चा था जो कि तुमने अटैक ऑन टाइटन के ओवीज और स्टार्टिंग एपिसोड में भी देखा होगा कि एरन के अंदर किसी भी टाइप की भूख नहीं थी कुछ करने की। बट या इट ऑल चेंज्ड बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट हैपेंड इन वॉलमारिया। एरन का कैरेक्टर वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद एरन को कुछ चीजें पता चली, एक गोल बना जिसे उसे फॉलो करना था। बट हम इस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाते कि एरन का कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। खैर, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एरन का कैरेक्टर का फर्स्ट स्टेज हमें सही से क्या काफी कम शो किया गया था, जिससे हमें हमेशा यही लगता था कि एरन बस एक ऐसा बंदा है जो कि अपना गला फाड़ना जानता है। बट एक्चुअल में इसे हमने स्टार्टिंग से ही एरन का कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिससे बाद में सडन डेवलपमेंट को देखकर कोई बंदा ये ना बोल पाए कि अचानक से इसे कूल बनाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर। क्योंकि इसे हमने ये चीज काफी चालाकी से हैंडल की थी। अगर तुमने गौर किया होगा तो तुम्हें एरन का कैरेक्टर हर एक न्यू सीजन में थोड़ा थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा होगा, या फिर कह लो मैच्योर होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि फ्यूचर में जाके सीजन 4 वाले एरन को जन्म देता है। पर एरन का कैरेक्टर धीरे धीरे इतना डिप्रेसिंग क्यों हो रहा था? वेल, इसका जवाब भी एओटी के हर सीजन में था। एओटी के हर सीजन में हमें कोई ना कोई मिस्ट्री रिवील होते हुए दिखती है, जिनमें से ऑलमोस्ट सारी ही एरन से रिलेटेड होती है। और कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें उसे पता चलने की वजह से उसके एटीट्यूड पर असर आया है। और जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से आज जो एरन है वो थी उसकी डैड की मेमोरीज, मतलब ग्रिशा की, जिसकी वजह से एरन इस तरह का बन चुका है। बिकॉज वो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके फादर भी किसी समय पर टाइटन थे, और वो भी अपनी फ्रीडम और मार्ली से रिवेंज लेना चाहते थे। और उस टाइम से मार्ली पैराडाइज लोगों को टॉर्चर कर रहा है। बट ये तो सिर्फ एक पार्ट था, क्योंकि ग्रिशा की सिर्फ इतनी मेमोरीज रिवील नहीं हुई थी। ऐसी कई सारी चीजें थी जिन्हें पता लगने के बाद ऑब्वियसली कोई भी डिप्रेस हो जाएगा। जैसे कि एरन ने अपने ही पिता को खाया है, जो कि सुन के किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। उसका एक बड़ा भाई भी है, और उसके फादर की एक और फैमिली थी। टाइटन्स की हिस्ट्री, कैसे उसके फ्रेंड्स भी टाइटन बने, कैसे एरन के दोस्तों ने उसे ही बिट्रे किया, और भी बहुत कुछ, जिसकी वजह से सिर्फ एरन ही नहीं कोई भी डिप्रेस हो जाएगा और वही करना चाहेगा जो कि एरन अभी कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि एरन का कैरेक्टर बदल गया है तो उसके गोल्स भी बदल गए हैं। उसका गोल अभी भी वही है, टू किल एवरी लास्ट टाइटन। एंड ऑल्सो वो एलियंस को वैसे ही तड़पते हुए देखना चाहता है जैसे किसी टाइम उन्होंने पैराडाइज के लोगों को तड़पाया था, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। दे डिजर्व इट। और कहीं ना कहीं इतनी सारी मेमोरीज के मिलने की वजह से वो अपनी ह्यूमैनिटी की कुछ पार्ट्स को खो चुका है, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, जिसके लिए मैं एरन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता, बल्कि इट वॉज ग्रिशा's फॉल्ट, क्योंकि उसी की मेमोरीज की वजह से एरन आज ये सब कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता कि ग्रिशा की कैसी गलती हो सकती है। और ये सही भी है कि ग्रिशा की गलती नहीं है, पर इतनी सारी चीजें रिवील होने की वजह से एरन को ये भी पता चला कि ग्रिशा भी रिवेंज चाहता था, और वही रिवेंज का माइंडसेट हमें प्रेजेंट वाले एरन में दिखता है। और अगर तुमने सीजन 3 के समुद्र वाले सीन को और सीजन 4 के एरन को गौर किया होगा तो दोनों का एटीट्यूड एकदम सेम ही दिखेगा तुम्हें। और इसी में मैंने इस चीज को भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से, या फिर कह लो एक ट्रांजिशन की तरह डेवलपमेंट शो की है, जिसकी वजह से कोई भी फैन एरन को हेट या फिर कह लो ये नहीं बोल पाएगा कि एरन वो तो मेन कैरेक्टर है ना, तो उसे कूल बनाना नहीं था, बल्कि एवरीवन वुड लव हिज कैरेक्टर। नाउ अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे खुद एरन के लिए काफी बुरा लगता है कि उसे इतना ज्यादा सफर करना पड़ा दूसरों की वजह से। #justice for Eren इन कमेंट्स। और अगर मैं अपनी सारी बातों को कंक्लूड करूं कि एरन एक चीयरफुल बच्चे से डिप्रेस कैसे बना, तो ये सब एओटी की मिस्ट्रीज के रिवील होने की वजह से हुआ है। ये सारी चीजें ईसेआमा के जरिए काफी स्मूथली प्लान की गई थी, पर फिर भी सीजन 4 में हमें इसे देखने पे सारी चीजें काफी सडन लगी। और इसमें कहीं ना कहीं 1% हमारी ही गलती थी, क्योंकि हम सब सीजन 3 तक एरन की डेवलपमेंट को माइनर पॉइंट पे नोटिस करते हुए उसका चिल्लाना मेजर पॉइंट पे नोटिस करते थे, जो कि कहीं ना कहीं ऑब्वियस भी था, क्योंकि हम ह्यूमन ही हैं। हमें किसी की कमी तुरंत दिख जाती है, पर डेवलपमेंट बहुत कम दिखती है जब तक वो एकदम से ना हो। सो गाइस, इसी के साथ साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अपना ओपिनियन एरन के कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ, मैंने इस वीडियो में कुछ ज्यादा डीप चीजें नहीं बताई है, वरना आपको मांगा स्पॉयलर्स मिल जाते, और इसीलिए मैंने इसे एक एनिमे ओनली के माइंडसेट से बनाया है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि एरन अब जो करने जा रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो 80% सही दिखता है तो 20% गलत। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और हाँ, तुम मुझे कमेंट्स में वीडियो के टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो, बस थोड़ा यूनिक टॉपिक सजेस्ट करना, क्योंकि बाकी तो मैं खुद भी सोच लूंगा ना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।